माना, अरे यार हमको लेकिन उसको मल्ली बाई की जगह उसका नाम मल्ली नाथ कर दिया, उसकी फोटो भी पुरुष की बना दी। हमने कहा आप जैन संप्रदाय के लिटरेचर में देखिए ऐसी बातें आई हैं। ये वो बेटी लेडी थी, इन पुरुष लोगों को ये नहीं लगा कि ये एक लेडी कैसे तीर्थंकर हो सकती है। उन्होंने इसको मल्ली बाई की जगह मल्ली नाथ लिख दिया और उसकी स्त्री की जगह पुरुष की स्टेचू बना के वहाँ रख दिया गया। ये लिटरेचर बात है, जल्दी किसी को पता नहीं। हमने बोला, हमने कहा सब जानते हैं। हमारे खाली लोग झूठी अहंकार में रहते हैं कि मैं जैन संप्रदाय वाला हूँ, मैं बुद्ध संप्रदाय वाला हूँ, मैं ईसाई मत का मान लिया, मैं ये झूठी से क्या है मत मतांतर। बोलो बेटी, एक अच्छे इंसान बना जाए बेटी, तो इससे स्वयं में भी शांति आएगी, समाज में भी अच्छी शांति आएगी, समाज की भी अच्छी व्यवस्था बनेगी। इसको छोड़ करके आप कुछ भी करेंगे तो सब मामला गड़बड़ रहेगा, है कि नहीं बताइए। चाहे जितना आप मंदिर बनवा दीजिए, सोने का बनवा दीजिए, पूजा रोज घी का चिराग जलवाया करिए देसी घी का, जब मन के अंदर ही उजाला नहीं है तो फिर क्या फायदा। हाँ, तो मेरे समझ में तो बेटी यही अच्छी बात है, एक अच्छे इंसान की तरह हम लोग जीना सीखें। हालांकि सब चीज़ों में आदमी का ईगो है, जल्दी से झुकने नहीं देता, मिलने नहीं देता। आपका अहंकार ही कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आपको रोकेगा झुकने में। भले हम मानते हैं लेकिन रोकेगा कहीं ना कहीं जरूर। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझना है। उसमें किया गया क्या कहा गणेश? गणेश को आपको याद कर रहा था, वो बंद कर दिया, बोलते 5 मिनट में जैसे ही हो जाए। अच्छा, जिसके अंदर बेटी एक अच्छे इंसान आ जाएगा ना, उसके व्यक्तित्व में अपने आप एक शार्पनेस पैदा हो जाएगी। लोग इसको नहीं समझते, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए ऊंची ऊंची चीज़ों को खरीद लेते हैं, एक से एक चीज़ ड्राइंग रूम में सजा लेते हैं। कागज़ के फूल में कितना आकर्षण होता है आपने देखा ना, बेहतरीन फूल होते हैं कागज़ का फूल, उससे आप अपने ड्राइंग रूम की खूबसूरती बढ़ाते हैं। लेकिन बताओ भगवान के मंदिर में चढ़ाना होगा तो वो फूल चढ़ेगा? कुछ काम था? वहाँ तो जो स्वाभाविक वही जाएगा ना। बात तो खेल रहा है। तो यही बात है, जो भगवान के पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे तो जो स्वाभाविक गुण है वो नहीं रहेगा तो बेटी फिर क्या मतलब रहेगा। वो हमारे अंदर गुण क्या है? प्रेम से रहना, दया, क्षमा, संतोष, सहनशीलता, इन सब चीज़ों का गुण का प्रवाह नहीं आया तो हम उसके पास जा कर के क्या करेंगे? बोलिए, है ना बात? इन बातों में चल करके भी प्रभु आप भगवान का दर्शन कर सकते, ये मेरी गारंटी है। लोगों ने उसको अपने ढंग से गुमराह कर दिया, क्योंकि एक विशेष वर्ग को उसका बिजनेस गड़बड़ हो रहा है। आप इस रास्ते में भी चलेंगे तो आपको भगवान मंदिर में नहीं मिलेगा, आपको घर में ही मिल जाएगा, मेरा समझ है कि नहीं? बोलिए आप लोग। मैं किसी को बेटी यहाँ चंदा धंधा उंधा, लेकिन जो मेरे समझ में आई बात ये लोग बुलाए तो मैं इसी को बताने आया हूँ। ये बातें कुछ ठीक है? बताइए। हमारे देश में तो एक वो पिक्चर आई थी, हमको कुछ लोगों ने देखा, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी थी।
जब से मेरी बेटी समझ में आई तो मैं प्रयागराज इलाहाबाद में रहता हूँ। इलाहाबाद का नाम सुना है? हाँ। वहाँ कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में। मेरे घर के पास ही है, 1 मील का भी फासला न होगा। तो मैं सबको देख, जब से ये बातें समझ में आई बेटी तो मैं अब उधर से हाथ जोड़ लिया। अब प्रभु से प्रार्थना यही करता कि प्रभु हमको एक अच्छी सद्बुद्धि दे, प्रेम से रहना सीख। हमने हनुमान जी से सबसे हाथ जोड़ लिया, गंगा जी से जा, जिसका भाई कल्याण करना होगा हमको नहीं चाहिए। अब लोगों के भूल मैं तो समझता हूँ कि रास्ते पर चल के देखो, हो सकता है भगवान वो गंगा नहाने से, मंदिर जाने से कहीं ज़्यादा आपको शांति और सुख आ जाए। ये भी मुझको लगा ऐसा नहीं है। यहाँ संसार में गड़बड़ हो सकता है, वहाँ नहीं गड़बड़ होगा। तो इस संबंध में हमने बहुत सी कापी किताब, गीता क्या कहती है, आपके महापुरुष क्या कहते हैं, सब चीज़ों को किताब कापी को उल्टा पुल्टा देखा। तो वही सब चीज़ों को लोगों को बताने आए कि देखो इसमें ये लिखा है, ऐसा नहीं इसमें ये लिखा है, ऐसा नहीं इसमें ये लिखा है। लोगों के समझ में आ गए। साईं बाबा के यहाँ आप भी गए हैं क्या? हाँ, शिरडी के साईं बाबा के यहाँ गए ना। कई लोग आए, कई ये शिरडी वाले साईं बाबा के बड़े भक्त हैं, वहाँ जाते हम लोग का अच्छा। वहाँ भी आए, वहाँ भी आए, कई जगह लोगों ने पूछा क्या कहा। अरे वो निशित जी को जाना है, उनके बेटे को बोल के आई मैं कि वो फिर वॉन्डर करेगा कि माँ मम्मी पापा